वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज मैं आपको फिर से नोएडा एक्सटेंशन लेकर आया हूँ एक नया प्रोजेक्ट दिखाने के लिए। ये वैसे तो एक छोटा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो इसको किसी भी हिसाब से छोटा प्रोजेक्ट महसूस नहीं होने देता है। इस प्रोजेक्ट के आसपास आपको बहुत सारा ओपन एरिया देखने को मिलेगा, बिकॉज इस साइड में आम्रपाली लेजर पार्क के आगे जस्ट आम्रपाली के लेजर वैली विलास हैं। उस साइड में जो स्पेस है वो अभी काफ़ी ज़्यादा खाली है, और इस वाले टावर के जस्ट पीछे एक गोल्फ कोर्स एरिया है, काफ़ी बड़ा गोल्फ कोर्स है। और राइट हैंड साइड में जहाँ पर राइस के रिजॉर्ट्स हैं वहाँ पर भी जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा ओपन है, बिकॉज वो एक लो राइस प्रोजेक्ट है। और वहाँ पर एक क्रिकेट स्टेडियम भी उन्होंने बना रखा है। कोई बाउंड्री नहीं है, सिर्फ एक क्रिकेट ग्राउंड मैं कह सकता हूँ। आई वुड लाइक टू रीफ्रेज दैट सेंटेंस, इट्स नॉट अ क्रिकेट स्टेडियम, इट्स अ क्रिकेट ग्राउंड। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हैं। आप जैसे ही चार मूर्ति चौक से राइट लेते हैं, जब आप पंचमुखी हनुमान मंदिर पहुंचेंगे वहां से आपको मुड़ना है राइट लेने के बाद जो पहला कट आता है वहां से आप दोबारा से राइट ले लेंगे तो आप इस बेल्ट पर आ जाएंगे। इसमें सबसे आगे जो प्रोजेक्ट पड़ता है वो है राइस रिसॉर्ट, फिर एपेक्स गोल्फ होम्स है पीछे जो आप देख रहे हैं, दैट्स एपेक्स गोल्फ होम्स। और ये है देव साई स्पोर्ट्स होम। सो इसमें 4 ही टावर्स हैं, 3 ऑप्शंस हैं 2, 3 और 4 BHK के, जिसमें से 2 टावर्स का काम जो सुपर स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है, एक्सटर्नल प्लास्टर का काम चल रहा है। और बाकी जो 2 टावर्स हैं वो उस साइड आप देख सकते हैं, वो अभी इनिशियल स्टेजेस में है। अभी मैं कह सकता हूँ कि 3rd और 4th फ्लोर तक ही काम पहुँचा है। साइट के आसपास एक और चीज़ है जो काफ़ी लोग देखना चाहेंगे, पीछे की तरफ है आम्रपाली लेजर पार्क। सो इस प्रोजेक्ट में अप्रॉक्सीमेटली 4 या 5 साल मैं कह सकता हूँ कि कोई काम नहीं हुआ है। जो काम 2013 तक था उसके बाद से आज तक यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि कोई और काम हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं आज भाई दूज का दिन है और यहाँ पर बहुत सारे भाई लोग आए हुए थे जो साइट पे अभी काम कर रहे हैं और छुट्टी होने के बाद अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम और आज आप हैं देव साई स्पोर्ट्स होम में, जो सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लोकेटेड है। एंड इट्स अ प्रीमियम लग्जरी प्रोजेक्ट विद ओनली 4 फ्लैट्स ऑन अ फ्लोर। एंड आइए चलिए आज हम चलते हैं पवन के साथ सैंपल फ्लैट पे। ये वाला कौन सा टावर है? ये टावर 1 and 2 है, फेज 2 है ये हमारा। ये हमने अभी लॉन्च करा है। और राइट हैंड साइड आप जो देख रहे हैं टावर 3 and 4 है। इनका सुपर स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, आउटर ब्रेकवर्क खत्म हो गया है। सो अभी आपने देखा बाहर जो कंस्ट्रक्शन चल रही है वो फुल स्विंग में चल रही है। इवन आज भाई दूज के दिन भी यहाँ पर बाहर बहुत सारे भाई लोग लगे हुए हैं काम करने के लिए। सो मैं हूँ इस समय अभी इस टावर के लेफ्ट लॉबी में। सो यहाँ पर बेस्ट पार्ट ये है कि हर फ्लोर पर सिर्फ 4 ही फ्लैट्स हैं और 2 लिफ्ट्स हैं और 2 सीढ़ियाँ हैं। एक पीछे आप उस साइड देख सकते हैं और एक जस्ट इस साइड है। सो 2 फ्लैट इस साइड हैं और 2 सामने की तरफ हैं। सो सामने अभी आप इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 फ्लैट्स देखेंगे। एक है 3 BHK जिसका एरिया है 1680 स्क्वायर फीट, और जो दूसरा है उसका एरिया है 1140 स्क्वायर फीट, जो एक 2 BHK का फ्लैट है। फ्लैट के अंदर एंटर करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। वैसे मैं ऑलरेडी एंटर कर चुका हूँ। सो इस फ्लैट के अंदर आपको एक सेमी मॉड्यूलर किचन मिलेगी। सो नीचे के कैबिनेट्स इंक्लूडेड होंगे। दरवाजों पे आप जो पैनलिंग देख रहे हैं वो इसका पार्ट नहीं है। इसके अलावा सभी बेडरूम्स के अंदर मॉड्यूलर वार्डरोब्स आपको मिलेंगी और इसके अंदर जितनी भी फैंसी लाइट्स हैं वो भी इसका पार्ट है। इस फ्लैट के साथ आपको बिल्डर एक AC भी प्रोवाइड कर रहा है। सो वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आप उसको कहाँ पर लगवाना चाहते हैं। सो या तो आप उसे हॉल में लगवा सकते हैं या फिर किसी बेडरूम में लगवा सकते हैं। सो ये वाला जो फ्लैट है ये 1680 स्क्वायर फीट का है, 3 BHK विद 3 टॉयलेट। और इस समय मैं हूँ इसके लिविंग एरिया में। सो यहाँ से आप देख सकते हैं दिस इज द लिविंग एरिया। सो लिविंग एरिया में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस फ्लैट की स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है। जैसे अगर आप ऊपर देख पाएँ तो जितनी भी इस फ्लैट के अंदर फैंसी लाइट्स हैं वो स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है। लिविंग रूम के जस्ट साथ में ही है एक बैल्कनी। सो बैल्कनी का अगर आप साइज़ देखेंगे कंपैरेटिवली आसपास के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसमें काफ़ी बड़ी है, 5 फीट की बालकनी है और साइज़ भी काफ़ी बड़ा है।
सो बालकनी से सामने आपको एक रोड है, रोड के ऑपोजिट आम्रपाली लेजर वैली का प्रोजेक्ट है। सो अनदर व्यू ऑफ द लिविंग रूम फ्रॉम बालकनी एरिया। आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो आपने शायद नोटिस करा होगा ऊपर दीवार पे इस टाइप के कुछ होल्स बने हुए हैं, और ये आपको होल्स हर जगह पे देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट वहाँ पर भी अगर आप फोकस कर पाए तो ये ऊपर यहाँ पे एक और होल है, उसके बाद इस साइड पे कॉर्नर में ऊपर एक होल है। तो मैं आपको बताता हूँ ये एक्चुअली जो होल हो रखे हैं घर के अंदर, ये और इसके अलावा 3-4 जगह पे आपको और दिखेंगे। जैसे किचन के ऊपर यहाँ पर हो रखा है कॉर्नर में, और एंट्री गेट के ऊपर यहाँ पर हो रखा है। तो ये होल है क्या, पहले क्या होता था कि फायर एक्सटिंग्विशर के जो पाइपलाइंस आती थी घर के अंदर, जो स्प्रिंकलर में जिसमें पानी आता है, वो कवर्ड होती थी। लेकिन अब क्या होता है कि फायर डिपार्टमेंट वाले एनओसी नहीं देते। सो उनका कहना ये है कि आपको इन्हें ओपन छोड़ना पड़ेगा तभी एनओसी मिलती है। सो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेने से पहले बिल्डर को ये सारी लाइंस जो है वो ओपन छोड़नी पड़ती हैं, ताकि इसमें रेगुलर जो मेंटेनेंस है और रिपेयर है वो काम हो सके। सो अभी जो आपको फ्लैट जितने भी आप बन रहे हैं फ्लैट, वो मोस्टली आपको इसी स्टेट में मिलेंगे। अगर आपने इंदिरापुरम में साया गोल्ड एवेन्यू देखा है तो वहाँ पर भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको ओपन पाइप्स दिखेंगी। इसके अलावा 2-3 प्रोजेक्ट्स मैंने और कवर करे थे, लेकिन मैंने ध्यान कभी नहीं दिया। सो ये है डाइनिंग एरिया, और दीवार पे आप देख सकते हैं लास्ट सपर की एक पेंटिंग लगा रखी है इन्होंने। एक और चीज़, सामने वो जो आप लाइट देख रहे हैं वो स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है। डाइनिंग एरिया के जस्ट साथ में आता है एक स्टडी एरिया या स्टोर रूम, आप जैसे भी इसको यूटिलाइज करना चाहें। इसके जस्ट साथ में बढ़ती है एक किचन। सो इस फ्लैट के अंदर बिल्डर आपको एक सेमी मॉड्यूलर किचन बनाकर दे रहा है, जिसके अंदर नीचे के कैबिनेट्स सारे इंक्लूडेड होंगे, ऊपर वाले कैबिनेट्स इंक्लूडेड नहीं होंगे। दीवार पर 2 फीट तक सेरामिक टाइल्स लगी हुई है, और काउंटर टॉप पे इन्होंने ग्रेनाइट टेबल दे रखा है, और यहाँ पर इन्होंने एक सिंगल बोल सिंक दे रखा है। दिस इज द यूटिलिटी एरिया। लिविंग एरिया को अगर मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देख सकते हैं एक 5 सीटर यहाँ पर आराम से लग सकता है। उसके बाद ये वाला जो एरिया है दैट्स फॉर डाइनिंग। सो डाइनिंग में यहाँ पर पीछे इन्होंने द लास्ट सपर की एक पेंटिंग लगा रखी है। किचन से जैसे ही निकलकर आप बिल्कुल सामने देखेंगे तो आपको सामने मास्टर बेडरूम दिखेगा, और राइट हैंड साइड पे 2 और बेडरूम्स, और लेफ्ट हैंड साइड पे है कॉमन वॉशरूम। तो किचन से बाहर निकलकर अब चलते हैं आगे की तरफ। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे है कॉमन वॉशरूम। सो दिस इज द कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे तो राइट हैंड साइड पे 2 बेडरूम्स पड़ते हैं। सो ये वाला जो बेडरूम है ये पहला बेडरूम है। सो इस बेडरूम के अंदर आप ऑलमोस्ट जो चीज़ें देख रहे हैं वो एग्जैक्टली आपको ऐसे ही डिलीवर होंगी। सामने की तरफ वार्डरोब्स इसका पार्ट है, वॉल यूनिट इसका पार्ट नहीं है। इसके बाद इस रूम के साथ एक बालकनी है जो शेड हो रही है दूसरे वाले बेडरूम के साथ। तो अब चलते हैं दूसरे वाले बेडरूम के अंदर। दिस इज द सेकेंड बेडरूम, और इस वाले बेडरूम के साथ एक अटैच वॉशरूम है। सामने की तरफ कबर्ड एरिया दे रखा है। बेडरूम के अंदर जो वार्डरोब्स का कलर दे रखा है वो थोड़ा दूसरा कॉम्बिनेशन है।
सो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस फ्लैट के साथ आपको वार्डरोब्स स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है। सो इसमें आपको रिजिड नहीं है बिल्डर की, आपको जो ऑफर कर रहा है उसी कलर के साथ जाना है। 4-5 ऑप्शंस हैं इनके पास, तो आप उसमें से चूज कर सकते हैं। सो ये है इस फ्लैट का मास्टर बेडरूम। सो मास्टर बेडरूम में भी आपको जो वुडवर्क है वो सिर्फ यहाँ पर मिलेगा, जो कैबिनेट्स हैं। इस बेडरूम के साथ है एक अटैच बालकनी, जो एक कंप्लीटली प्राइवेट बालकनी है, बिकॉज वो और किसी रूम के साथ शेयर नहीं हो रही है। पीछे वो बालकनी देख सकते हैं आप। और इसके साथ है एक अटैच वॉशरूम। बाहर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक क्विक रिकैप दे देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे है वॉशरूम, ये था मास्टर बेडरूम। यहाँ से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक और बेडरूम है, और उसके आगे एक और बेडरूम है। राइट हैंड साइड पे है कॉमन वॉशरूम, सामने की तरफ है किचन, और ये है स्टोर एरिया या स्टडी एरिया, जैसे भी आप इसको यूटिलाइज़ करना चाहें। दिस इज़ दी डाइनिंग एंड दैट्स द लिविंग एरिया। सो गाइस, ये था एक 1680 स्क्वायर फीट का 3 BHK का फ्लैट। अब चलते हैं इसके जस्ट सामने वाले घर में। सो सामने वाला जो घर है वो एक 2 BHK का फ्लैट है, जिसके अंदर 2 BHK विद 2 टॉयलेट है। उसका एरिया है 1140 स्क्वायर फीट। अंदर जाने से पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। अभी जो आप 2 BHK देखेंगे वो एक एक्चुअल फ्लैट है। सो आपको ये इसी स्टेट में डिलीवर होगा, और इसके अंदर जो जो चीज़ें आप लगी हुई देख रहे होंगे वो एग्जैक्टली आपको ऐसी ही मिलेंगी। सिर्फ एक फ़र्क है, अभी वॉशरूम के अंदर कोई भी फिटिंग्स लगी नहीं है। सो वॉशरूम आपको कंप्लीटली ब्लैंक दिखेंगे। सो ये है इसका 2 BHK का एरिया। सो हॉल के सामने एक बालकनी है यहाँ पर, और मैं इस समय बिल्कुल यहाँ पर खड़ा हूँ, यूटिलिटी बालकनी के जस्ट सामने। सो आप देख सकते हैं इसमें इतनी स्पेस है। और बेस्ट पार्ट इस रूम की मुझे ये लगी कि यहाँ पर इन्होंने डाइनिंग रूम के जस्ट सामने यहाँ पर ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, इसको आप यहाँ पर कैबिनेट्स बना सकते हैं, ताकि आप अपनी क्रॉकरी स्टोर कर सकें इसके अंदर। सो जैसा कि मैंने आपको अभी लास्ट फ्लैट में बताया था कि बिल्डर आपको इसमें वुडवर्क में 4-5 ऑप्शंस देता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये नीचे एक अलग कलर कॉम्बिनेशन की किचन है, और ये एग्जैक्टली आपको ऐसे ही मिलेगा जिस स्टेज में अभी आप देख रहे हैं। फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। सो इस समय मैं हूँ किचन की यूटिलिटी बालकनी में। सो अनलाइक जितने भी फ्लैट्स आपने अभी तक देखे, ये कंपैरेटिवली उन सभी यूटिलिटीज से सबसे ज़्यादा बड़ी है। आज भाई दूज है, सो उसके बावजूद यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे लेबर आई हुई है और साइड पे काम चल रहा है। दोनों ही टावर्स जो ऑपोजिट टावर्स हैं उसमें काम चल रहा है।
अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सो इस फ्लैट में लेफ्ट हैंड साइड पे ये पड़ता है मास्टर बेडरूम। सो मास्टर बेडरूम में यहाँ पर भी जो कलर कॉम्बिनेशन है वो वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है अनलाइक दी अदर बेडरूम्स जो आपने दूसरे वाले फ्लैट के अंदर देखे थे। अभी इस समय मैं हूँ मास्टर रूम की बालकनी में। अंदर आवाज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा गूंज रही थी, तो मैं आपको फिर से दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पर भी इन्होंने अगर आप देखें तो स्लाइडर डोर्स लगा रखे हैं यूपीवीसी के, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको जो वार्डरोब्स हैं उसमें भी एक डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। और साथ में ही है पीछे अंदर एक अटैच वॉशरूम। यहाँ से अगर आप पीछे देख पाए तो वहाँ पर भी लेबर बैठी हुई है और इस वाले टावर में भी लेबर काम कर रही है। सो दोनों ही टावर्स में अभी काम चल रहा है, और ये वाले जो दो टावर हैं इनका सुपर स्ट्रक्चर रेडी है और इसमें सिर्फ अभी बाहर का एक्सटर्नल प्लास्टर का काम चल रहा है। सो इसका जो पोजेशन आएगा वो नेक्स्ट ईयर जून 2020 तक आ जाएगा। मास्टर बेडरूम के जस्ट साथ में ही है कॉमन वॉशरूम, उसका दूसरा दरवाज़ा वहाँ पर है और एक दरवाज़ा यहाँ पर खुलता है जो दूसरा बेडरूम है। तो दूसरे बेडरूम के साथ भी एक प्राइवेट बालकनी है। मैं हूँ इस समय इस फ्लैट के दूसरी वाली बालकनी में। सो सामने ये वाला जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं ये यहाँ से आया लिविंग रूम से, और उसके बाद राइट हैंड साइड में अभी आप जो देख रहे हैं वो है कॉमन वॉशरूम। तो कॉमन वॉशरूम के दो दरवाजे हैं, एक खुलता है इस बेडरूम में और दूसरा खुलता है लिविंग रूम की तरफ से। अगर मान लीजिए इसके अलावा कोई और ऐसी चीज़ है जो आप डायरेक्टली बिल्डर से कंफर्म करना चाहते हैं तो मैं नीचे शुभम का नंबर मेंशन कर देता हूँ। शुभम इज़ लीडिंग दिस प्रोजेक्ट, सो आप उनसे फ्लैट के बारे में तो पूछ ही सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए कोई और ऑफर चल रहा है तो उसके लिए भी आप पूछ सकते हैं। For more information regarding Dev Sai Sports Home, you can contact me at 9999189081. I repeat, it's 9999189081. For those who are new to this channel, मैं आपको अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मेरा नाम है पवन एंड आई एम नॉट अ रियल एस्टेट एजेंट। मैं नोएडा एक्सटेंशन में रहता हूँ और डेली मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली आधा या पौने घंटे का टाइम होता है। सो ऑफिस जाने से पहले मेरा एक पैशन कह लीजिए, आई लव शोइंग हाउसेस। सो उसी की वजह से मैं आपको डेली एक नया प्रोजेक्ट दिखाता हूँ नोएडा एक्सटेंशन के अंदर। आने वाले टाइम में जब नोएडा एक्सटेंशन के प्रोजेक्ट्स खत्म हो जाएंगे तब हम इस एरिया से भी बाहर निकलेंगे। सो आपको अभी 2 या 3 दिनों के अंदर एक एम्बियंस का प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। सो वो एक लग्जरी कैटेगरी का प्रोजेक्ट है। सो विद दैट बीइंग सेड, अब आपसे मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। बट जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो अब आपसे मिलते हैं कल। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।